वज़ीर-ए-आज़म का अहम सिफारती मिशन आज 4 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। पहले तुर्किया, फिर ईरान पहुंचेंगे। आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान भी शेड्यूल में शामिल। चारों मुल्कों की आला क़यादत से मुलाकातें होंगी, जिसमें शहबाज शरीफ पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बाइस वफाकी बजट 1 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का आज़रबाईजान के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़राए ख़ारिजा की दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आइंदा दौरान आज़रबाईजान से मुताल्लिक़ बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार के राब्ते में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया गया। वतन की हिफाजत के लिए एक होने का पैगाम, वॉर का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबियों पर फख्र। फील्ड मार्शल के इशाइये में सियासी और अस्करी क़यादत का कौमी जज्बे का मुज़ाहरा। दानिशमंदाना क़यादत को खराज तहसीन। इशाइये में सदर, वज़ीर-ए-आज़म और सियासी और अस्करी क़यादत का वतन से वफादारी का ऐलान। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, नायब वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और गवर्नर्स की भी शिरकत। फील्ड मार्शल ने सियासी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मोदी सरकार का राज फाश, अमरीकी अमन साज बन गए भारतीय हार के वकील। दावे भी धरे के धरे, जंग बंदी नहीं, अमरीकी मदद से शिकस्त हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा का एतराफ़। जयशंकर ने कहा कि अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने उनसे राब्ता किया। कशीदगी के दौरान अमरीकी नायब सदर वेंस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से राब्ता किया। दिफाई माहिरीन ने जयशंकर के इंटरव्यू को भारतीय शिकस्त करार दे दिया। अमरीकी प्रोफेसर ने भारतीय हुकूमत को आईना दिखा दिया। गैर मुल्की दानिश्वर भी पाकिस्तानी कामयाबियों के मोतरफ। भारतीय टीवी के प्रोग्राम के दौरान प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर ने कहा कि भारत पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश के बावजूद खौफजदा नहीं कर सका। भारत के अंदर मीडिया, खास तौर पर जिन्हें मैं फसादी मीडिया कहती हूँ, उन्होंने अवाम को गलत मालूमात फराहम की हैं। पाकिस्तान पीछे नहीं हटा और ना ही वो भागा है। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान को चीन की ज़ेली रियासत जाहिर करने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। वॉर के हक में शिकस्त की हजीमत छुपाने के लिए भारत ने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय अबलागी महाज पर पाकिस्तान को चीन की ज़ेर ताबे रियासत के तौर पर पेश किया गया। भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त के मुताबिक भारतीय फौज को 2 महाज पर जंग का सामना है। पाकिस्तान को चीनी मफादात के हल्फू के तौर पर देखा जा रहा है। बरखा दत्त के सवाल पर किशोर महबूबानी ने कहा कि पाकिस्तान अगर वाकई चीन की ज़ेली रियासत होता तो इसे IMF के पास ना जाना पड़ता। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए। चाहते हैं कि पाकिस्तान 1.6% सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करे। IMF मिशन का एलामिया। पाकिस्तान के साथ बजट से मुताल्लिक बातचीत मुस्बत करार। एलामिया के मुताबिक कौमी मालियाती मुआहदे के मौसर निफाज के लिए तजवीज़ ज़ेर गौर। मुआशी पॉलिसी मजबूत और देरपा बनाने के लिए भी जोर। इजाफी फंडिंग के लिए तमाम अहदाफ मुकम्मल। IMF तर्जुमान जोली कोजैक ने कहा बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए फंडिंग से इत्तेफाक कर लिया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही। दिन के वक्त अंधेरा छा गया। ख़वातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जामहक, मुताअद्दिद ज़ख्मी। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में तूफ़ानी बारिश, आंधी और जालाबारी। गर्द आलूद हवाएं चलने से घरों की छतें, दरख्त, साइन बोर्ड्स और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचा। मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन बंद। फीडर स्ट्रिप, कई इलाके बिजली से महरूम। एबटाबाद, मानसहरा, बोनेर, मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बरसात। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। पेशावर में आंधी, रावलपिंडी, अटक, झेलम और चकवाल में तेज बारिश और जालाबारी। NDMA का अलर्ट जारी। पोटोहार रीजन में आइंदा चंद घंटों में मजीद तूफान की पेशगोई। सिंध में क़यामत खेज गर्मी का राज शहरियों को झुलसा कर रख दिया। हीट वेव अलर्ट जारी। मोहनजोदड़ो में 48, सक्खर, लाड़काना, दादू और जैकाबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ठट्टा, बदीन और थरपारकर में भी शदीद गर्मी और खुश्क मौसम ने मुश्किलात बढ़ा दी। कराची में समंदरी हवाएं बंद। सूरज की तपिश ने शहर कायद के बासियों को पसीने पसीने कर दिया। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने मजीद 3 रोज के लिए हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत।
तूफानी मौसम से फजाई सफर में भी दुश्वारी। लाहौर में निजी एयरलाइन की कराची से आने वाली परवाज खौफनाक हादसे से बाल बाल बच गई। रनवे पर टच करते ही तैयारा तूफान की जद में आ गया। पायलट ने कमाल महारत से तैयारे को दोबारा फजा में बुलंद किया। मुसाफिरों की चीखें निकल गईं। कलमे तैयबा का वेट करते रहे। तैयारा कई मिनट तक तूफान की जद में रहा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 का पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा। पहले मरहले में बांग्लादेश का 10 रुकनी ग्रुप लाहौर पहुंचा। खिलाड़ी और स्पोर्ट स्टाफ के अरकान पहुंचे हैं। दस्ते में हसन महमूद, मोहम्मद तनवीर इस्लाम, परवेज हुसैन और तंजीम हसन साकिब शामिल। दीगर अरकान कल लाहौर पहुंचेंगे। PSL सीजन 10 पर किसका होगा राज, किसके सर सजेगा ताज। इवेंट का फाइनल लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें आज लाहौरी कज़ाफी स्टेडियम में टकराएंगी। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। फितरत से मोहब्बत की मिसाल एक इंजीनियर की परिंदों के लिए खास पनाहगाह, छोटी सी जन्नत जहां रोजाना दर्जनों परिंदे खाना पीने और आजादाना घूमने के लिए आते हैं। ये जगह परिंदों का मस्कन बन चुकी है। यूसुफ ने अपने लॉन में न सिर्फ परिंदों के लिए दाने और पानी का इंतजाम किया, बल्कि उनके बैठने और घोंसले बनाने के लिए भी जगह फराहम की है। और चलो चलो मंडी चलो, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर। कहीं खूबसूरत बैलों के चर्चे, कहीं फरबा गाय की धाक। बकरों के भी नाज नखरे उरूज पर। ऊंटों पर की गई नक्शो निगारी ने उन्हें और पुरकशिश कर दिया। जानवरों की खरीदारी के लिए आने वालों की कीमतें ज्यादा होने के शिकवे, महंगाई से व्यापारी भी परेशान।